नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत राघव और जैसे कि आप सबको पता है 3 जुलाई निकल चुकी है एंड दो सबसे बड़ी कंपनीज़ ने यानी कि जो आपकी नेटवर्क प्रोवाइडर है, पहला है जियो एंड दूसरा है आपका एयरटेल। उन्होंने अपने प्लान के प्राइसेस तो बढ़ाए साथ साथ उन्होंने अनलिमिटेड 5G को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। यानी कि पहले जो प्लान्स पे आपको अनलिमिटेड 5G मिलता था, अब बहुत ही कम प्लान्स पे आपको अनलिमिटेड 5G देखने को मिलेगा और अगर आपको मिल भी रहा है तो प्लान की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। जैसे कि आपका एक प्लान आता है जियो के अंदर जिसमें कि आपको जो सबसे पहला जो उनका स्टार्टर प्लान है ना, जिसमें आपको अनलिमिटेड 5G दे दिया जाता है, तो वो उनका स्टार्ट होता है 349 रुपीज़ से, जो कि आपका पहले 1 GB पर डे वाले प्लान के ऊपर स्टार्ट हो जाया करता था। बट अब वही सेम प्लान को यहाँ पे 1.5 GB पर डे पर भी नहीं रखा गया, साथ ही साथ यहाँ पे कम से कम आपको 2 GB पर डे वाला रिचार्ज कराना पड़ेगा। एंड अभी हाल फिलहाल में काफ़ी सारे आर्टिकल से ये पता चल रहा है कि क्या BSNL वापस आने वाला है या फिर क्या BSNL इन सभी प्लेयर्स की छुट्टी करने वाला है। तो गाइज़, मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि BSNL के अभी पूरे इंडिया में ढंग से 4G नेटवर्क भी नहीं आते। यानी कि काफ़ी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे कि BSNL के सिर्फ और सिर्फ 2G और 3G नेटवर्क ही वर्क करते हैं। तो आप अगर BSNL के भरोसे बैठे हैं तो गाइज़ अभी ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल सी लगती है, क्योंकि आप ये लगा लीजिए कि जहाँ एक कंपनी जो अभी पूरे इंडिया में ढंग से 4G नेटवर्क्स प्रोवाइड नहीं कर पाई, तो वो 5G प्लेयर से क्या कम्पीट करे। तो गाइज़ ये आर्टिकल तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सुनने में कि भाई BSNL आएगा तो वो सबकी छुट्टी कर देगा या BSNL के प्लान्स काफ़ी ज़्यादा चीपर हो गए एंड BSNL काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी कर रहा है कि पैसे किसी तरीके से बच जाए। बट BSNL बहुत ही बेटर तरीके से कॉम्पीट नहीं कर पाएगा जब तक उनका 4G पूरी तरीके से इंडिया में लॉन्च नहीं हो जाता है। काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे तो 2G और 3G नेटवर्क भी ढंग से नहीं आते। तो BSNL में काफ़ी सारे प्लान्स हैं जहाँ पे कि आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग देखने को मिल जाती है एंड साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे प्लान्स हैं जिसमें आपको 3G एंड 4G डेटा भी मिलता है। अगर आपके घर पे 4G नेटवर्क आता है BSNL का एंड कुछ लोगों का काम चल जाता है, बट सारे एरियाज़ में 4G नेटवर्क भी नहीं आता है। 3G और 2G नेटवर्क पर भी आपको अपना काम करना पड़ता है। अगर मैं एक प्लान की बात करूँ जो BSNL ने भी हाल फिलहाल में लॉन्च किया है, जिसके के अंदर आप 249 रुपीज़ में 45 डेज़ के लिए 2 GB पर डे का प्लान देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 100 SMS पर डे बिल्कुल फ्री देखने को मिलेंगे। तो मतलब BSNL अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है, बट एट दी एंड ये बहुत बड़े प्राइवेट प्लेयर से कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो जो आप आर्टिकल सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं हद तक एक तरीके से गलत भी लगता है, क्योंकि भाई जिस कंपनी का 4G नेटवर्क, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 4G नेटवर्क नहीं आया पूरे इंडिया में, तो वो कंपनी अभी बहुत मुश्किल है कि 5G नेटवर्क वाली कंपनी से कम्पीट कर पाए, जैसे कि एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया। तो गाइज़ इनसे थोड़ा मुश्किल लगता है। बट हाँ, ये है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई प्लान्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हो रहे हैं एंड हम किस तरीके से चलाएंगे, तो गाइज़ आप यहाँ पे ब्रॉडबैंड का यूज़ कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि BSNL के बने ही नेटवर्क ना आते हो, बट BSNL के ब्रॉडबैंड्स आपको हर एक एरिया में देखने को मिल जाएंगे। बट ये है कि उनको लगवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मतलब कि आप ये लगा लीजिए एट दी एंड है तो गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिले होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा उनमें टाइम लगता है। आप ये ठान लेते हैं कि भाई अगर आप सपोज़ कि BSNL का ब्रॉडबैंड लगा लेते हैं तो वो आपको एज़ कम्पेयर टू सिम काफ़ी अच्छे नेटवर्क से प्रोवाइड करेगा एंड साथ ही साथ आपका जो डेटा वाला काम है वो काफ़ी अच्छे से हो भी जाएगा। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे बस वही है कि आपको थोड़ा इनके पीछे लगना पड़ता है, तब आपकी जाके ये बात सुनते हैं एंड तब आपकी चीज़ें सारी परफॉर्म हो पाती है। एंड बहुत सारे लोगों का ये था कि BSNL का भाई ब्रॉडबैंड उनके एरिया में नहीं पड़ता है या फिर उनके चीज़ में नहीं है, तो फिर आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपका जियो। क्योंकि अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स के अंदर बात करें तो गाइस यहाँ पे 3 कंपनी हमारे सामने सबसे बड़ी आती है। वोडाफोन आइडिया तो मर्ज हो गए, आपको पता ही है, जो कि VI बन चुका है। दूसरे नंबर पर एयरटेल है, तीसरी है आपकी जियो। तो यहाँ पे जियो जो है वो इन सारी कंपनीज़ में सबसे सस्ते प्लान आपको प्रोवाइड करती है। उनका एक प्लान जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अभी हाल फिलहाल में 3 जुलाई के बाद से, वो आपका 2 GB पर डे वाला प्लान है, जो कि आपको 349 रुपीज़ में देखने को मिल जाता है विद अनलिमिटेड 5G नेटवर्क्स। एंड ये जो 5G नेटवर्क है वो जियो के काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल है। यानी कि आप ये देखेंगे बहुत सारे एरियाज़ आपके जियो के 5G नेटवर्क एरिया को प्रोवाइड करते हैं। बट यार अगर हम उन्हीं एरियाज़ की बात करें जहाँ पे कि जियो के नेटवर्क्स नहीं आते हैं एंड वहाँ पे कोई भी ब्रॉडबैंड की लाइन भी नहीं आई हुई है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं गाइज़, वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं जियो फाइबर, जो कि आपका मिनिमम 599 पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपको 30 Mbps की स्पीड देता है एंड साथ ही साथ आपको 1 महीने के अंदर 1000 GB का डेटा प्रोवाइड करता है, जो कि मोर देन इनफ है आपके मंथली टास्क कंप्लीट करने के लिए। मतलब काफ़ी सारे काम आप उस चीज़ से परफॉर्म कर पाएंगे।
तो आप वहाँ पे जियो फाइबर के ऊपर एयर फाइबर के ऊपर स्विच कर सकते हैं। सो गाइज मैं आपको ना इसको एक बार लगाने का तरीका बताया था कि अगर मान लो सपोज आप कोई ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे कि आप अपने गूगल पे सर्च करते हैं नियर बाय, अगर आपके 5 से 10 किलोमीटर एरिया के अंदर कोई भी जियो का ऑफिस आपको नज़र आता है तो आप वहाँ जाके अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। वहाँ पे आप अपना जियो का एयर फाइबर का कनेक्शन ले सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि आपका जो एयर फाइबर है वो आपके घर पर लगाया जा सकता है, जिसमें कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक स्पीड कनेक्शन मिल जाएगा एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको डेटा लिमिट भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है 599 रुपीज़ के अंदर। तो एक काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है उन लोगों के लिए जो कि जियो का अनलिमिटेड 5G की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, ना ही वो उनके यहाँ पे कोई BSNL का कनेक्शन आता है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे ये चीज़ साबित हो सकती है। गाइस अब इस बारे में बात करते हैं कि जिन लोगों के घर के बराबर में ना ही तो एयरटेल का ऑफिस है, 5 से 10 किलोमीटर की रेंज पे आपने देख ली, बट ना ही आपको कोई एयरटेल का ऑफिस देखने को मिलता है, ना ही आपको कोई जियो का ऑफिस देखने को मिलता है, तो गाइस वहाँ पे आपके लिए सबसे एक लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो बचता है BSNL। काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स मैंने देखे BSNL के रिगार्डिंग, काफ़ी ज़्यादा इनकी वेबसाइट को मैंने रीच आउट किया, वहाँ पे मैंने यही पाया कि जो बहुत ज़्यादा अंडर कवरेज एरिया हैं जैसे कि आपके गांव वगैरह हो गए या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे काफ़ी ज़्यादा दूर वाले एरियाज़ जहाँ पे कि कोई बंदा आता जाता नहीं है, तो वहाँ पे जो BSNL है वो अपना एयर फाइबर के थ्रू नेट प्रोवाइड करती है। एंड जो आपको बताइए इनके प्लान्स काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू जियो एयर फाइबर और एयरटेल एयर फाइबर के कंपैरिजन में जो BSNL के प्लान्स है वो काफ़ी ज़्यादा चीपर होते हैं, तो आप इनको अपने वहाँ पे लगवा सकते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ये आप ही है कि स्पीड का आपको मिल जाएगी देखने के लिए इनके डेटास के अंदर, एंड साथ ही साथ आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो डेटा लिमिट है वो भी देखने मिल जाती है मंथली। गाइस हमारे पास जो एक और ऑप्शन आता है वो आता है कि मान लो अगर आप कोई ऐसे गांव वाले इलाके में रहते हैं जहाँ पे कि आपको नेट लगवाना है, यानी कि आपको ब्रॉडबैंड लगाना है अपने घर पे, तो गाइस एक और जो ऑप्शन है वो है PM वानी। तो बेसिकली अभी थोड़ा टाइम पहले की बात है कि BBNL और BSNL को आपस में मर्ज किया गया था, जिसमें कि आपके हर एक गाँव हर एक छोटे छोटे इलाकों के अंदर ब्रॉडबैंड्स की वायर को बिछाया गया था, एंड जिससे कि आपके हर एक गाँव हर एक एरिया के अंदर ब्रॉडबैंड्स को दिया जा सके, वहाँ पे कि नेट की कोई भी कमी महसूस ना हो लोगों को, एंड वहाँ पे काफ़ी अच्छा जो डेटा कनेक्टिविटी है वो लोगों को प्रोवाइड की जा सके। आप इसके थ्रू भी अपना जो नेट है वो यूज़ कर सकते हैं, एंड इसकी सर्विसेज को आप अगर जानना चाहते हैं तो आप नियर बाय अपने कोई भी पंचायत के ऑफिस या फिर आप नियर बाय कोई भी BSNL के ऑफिस में जाके इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि आपके एरिया के अंदर कोई ऐसा ब्रॉडबैंड आपके पास से ही जा रहा हो और आपको पता ना हो, तो वो चीज़ भी मिस आउट ना हो आपके हाथ से, तो आप उस चीज़ का पता लगा सकते हैं। तो आपको अपना सिंपल BSNL का ऑफिस या फिर आपको नियर बाय पंचायत के ऑफिस में आपको एक बार जाके वहाँ पे पता करना है कि आपके नियर बाय कौन कौन से ब्रॉडबैंड अवेलेबल है। सो गाइज ये तो सारी बात हो गई उन एरियाज़ की जहाँ पे कि कोई भी कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है, जहाँ पे कि ना तो आपको ब्रॉडबैंड देखने मिलता है एंड ना ही आपको कोई भी जियो फाइबर का एयर फाइबर या फिर एयरटेल का एयर फाइबर के कनेक्शन देखने को मिल जाते हैं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका काम आएगा BSNL या फिर BBNL। तो ये दो ऑप्शंस के थ्रू आप वहाँ पे अपना डेटा का कनेक्शन ले सकते हैं। अब बात करते हैं उनकी जो आपके लोकल शहरों में या फिर बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में रह रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो या तो अपने जियो या फिर एयरटेल या फिर VI के डेटा प्लान्स के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर साथ ही साथ वो कोई भी लोकल ब्रॉडबैंड या फिर जियो का जो फाइबर आपका आता है ब्रॉडबैंड आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जियो फाइबर हो गया या फिर एयरटेल फाइबर हो गया, बहुत सारे आपके फाइबर नेटवर्क्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। बट अब आप ये बोलेंगे कि भाई जो लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं या फिर जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो भाई उनके लिए कौन सा ऐसा प्लान बेस्ट रहेगा। तो गाइस उनके लिए मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप एक तो सबसे पहली बात जियो पे शिफ्ट हुए, क्योंकि जियो अब भी सबसे सस्ते प्लान्स आपको ऑफर कर रहा है एज़ कम्पेयर टू वोडाफोन आइडिया एंड साथ ही साथ एज़ कम्पेयर टू एयरटेल। तो वहाँ पे आपको जियो सबसे सस्ते प्लान ऑफर कर रहा है, बट प्लान के महंगा होने के कारण हमें जियो का प्लान भी महंगा फील हो रहा है। तो गाइस फील क्या, वो एक्चुअल में महंगा है ही। तो आपको भाई कम से कम मिनिमम वाला जो रिचार्ज होता है अपना, जिससे कि आपका काम भी बन जाए और आपको ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव वो लगे प्लान कि भाई मेरा ज़्यादा पैसा भी नहीं गया, तो आपको वो प्लान तो कम से कम रिचार्ज कराना पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड साथ ही साथ अब बस लोगों से हम यही अपील कर सकते हैं कि गाइस ट्विटर पे या फिर आप एक ऐसी चीज़ करिए कि जिससे इन अथॉरिटीज़ को हम ये बोल सकें कि भाई कोई ऐसा प्लान निकालिए जिससे कि आपकी वैलिडिटी पूरे महीने की रहे एंड साथ ही साथ जो आपका डेटा है वो मिनिमम रहे, या फिर डेटा आपका थोड़ा मिल जाए लेकिन एक प्लान ऐसा हो जैसे कि आपका जियो 149 रुपीज़ का प्लान आता था, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 GB या 3 GB डेटा प्रोवाइड करता है पूरे महीने के लिए, लेकिन उसकी वैलिडिटी पूरे महीने तक रहती थी। ऐसे आपका सेम एयरटेल में आता था 179 रुपीज़ का, जिसमें कि आपको डेटा प्लान सिर्फ 2 GB या 3 GB मिलता है, बट उसकी वैलिडिटी पूरे महीने की रहती है।
तो गाइज ऐसे प्लान्स की स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। स्टूडेंट्स हो गए आपके, जो ऐसे लोग हैं जिनको कॉलिंग की ज़्यादा काम रहता है, जिनको डेटा का कोई काम नहीं है, तो भाई उनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि कई बार आप अगर इन साइटों पे जाके, मतलब जियो की साइट्स पे जाके या फिर एयरटेल की साइट्स पे जाके या फिर ट्विटर पे आप इन लोगों को टैग करके अपना अगर फीडबैक ज़रूर देंगे, तो गाइज बहुत ही जल्दी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट या फिर ट्राई कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन ज़रूर निकालेगी जिसमें कि इन सभी कंपनीज़ को वो ये ऑर्डर दे सके या फिर ये इशू कर सके कि गाइस कोई ऐसा प्लान निकालिए जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो। यानी कि जैसे आपका 149 रुपीज़ का जैसे जियो में होता था, और जैसे कि आपका 179 रुपीज़ का एयरटेल के अंदर होता था। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सॉल्यूशन पसंद आए होंगे कि भाई प्लानों के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं कि उनके लिए एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कैसे वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब, ऐसी आगे और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए। थैंक